बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं खालिद जान अफरीदी और इस वक्त हम इस सीरीज़ के जो जिस पे इर्रेगुलर प्लॉट पे हम बना रहे हैं नक्शा, तो उसके सीरीज़ में क्लास 9 में हम मौजूद हैं। तो आज के क्लास में इंशाल्लाह, पिछले क्लास में हमने दीवारें उठाई हुई थी और ममटी वगैरह बनाया था और छत उसके ऊपर डाली हुई थी। तो इस क्लास में इंशाल्लाह हम उसके दरवाज़े बनाएंगे और कुछ जगह पे जो दरवाज़े नहीं है वहाँ पर दरवाज़े निकालेंगे। तो आइए चलते हैं और क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। जी दोस्तों, इस वक्त हम अपने क्लास पे आ चुके हैं और इस वक्त हमारे सामने जो प्रीवियस हमने काम किया हुआ था, दीवारें उठाई हुई थी, ममटी बनाया हुआ था और इस पे छत डाली हुई थी, तो उसमें हम मौजूद हैं। तो इसको छेड़े बग़ैर हम इसकी एक कापी बना लेते हैं। कापी के लिए CO टाइप करके और सीधा इसकी एक कापी बना लेते हैं, ताकि प्रीवियस काम हमारे पास उस तरह ही रहे और उसमें कोई मसला ना हो। तो क्योंकि बाज़ औक़ात हमें ज़रूरत पड़ जाती है कि प्रीवियस काम, और अगर इसमें हमने कोई नया काम किया हो तो वो फिर हमारे लिए मसला हो सकता है। तो इसलिए मैंने इसको छेड़े बगैर हमने एक नया ले लिया, नई कापी बना ली इसके, और नया पे उस हम काम कर लेते हैं। तो इसमें हमने दीवारों में हमने दरवाज़े तो पिछली क्लास में निकाली हुई थी और ये हमारे पास दीवारें हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं रेक्टेंगल कमांड ले लेते हैं, और रेक्टेंगल कमांड में हम पहले इस दीवार के ऊपर कर्सर लाके, तो ये जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो इट्स मीन कि इट इज़ सेलेक्ट, ये सिलेक्ट हो चुका। और अब मैं इस पे अगर रेक्टेंगल बनाऊंगा, ये इसमें हम इस वक्त ये हमारे पास बन गया। इस पे एक ऑर्बिट में थोड़ा सा व्यू इसका चेंज कर लेता हूँ। अब मैं इस पर बना लेता हूँ, या वक्ती तौर पे इसको कोई और कलर भी दे सकते हैं। अगर नज़र नहीं आता तो इसको हम कोई और कलर भी दे सकते हैं वक्ती तौर पर, तो ये कलर फिर बाद में चेंज भी हो सकता है। चलिए इस वक्त हम ये येलो दे देते हैं, या येलो ज़्यादा बेहतर है, और ताकि ये रेड हम फ़िलहाल दे देते हैं। लेकिन ये हमारा मकसद नहीं है, इस कलर को सिर्फ वक्ती तौर पे हम रेक्टेंगल नज़र आने के लिए हम इस पर कर लेते हैं। ये हमारे पास सिलेक्शन हो गई। अब इसको हम निकालेंगे बाहर की तरफ हम लेंगे, और बाहर इसके साथ हम जो मज़ीद काम है वो हम बाहर करेंगे। तो मूव कमांड से हमने इसको बाहर ले आया और यहाँ पर रख लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसकी तकरीबन ये जो चौखट है हमारा 4 इंच का होता है या 3 इंच का होता है, जितना भी है, लेकिन चलो हम 4 इंच का बना लेते हैं। तो ये 4 इंच का हमने इसका ऑफसेट ले लेते हैं। ऑफसेट के लिए हमने ओ प्रेस किया और एंटर, और फिर 4 इंच, और फिर इसके बाद इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और अंदर की तरफ एक कर लेते हैं, इसके जो है चौखट बना लेते हैं। अब इसको प्रेसफुल कर लेते हैं, और ये हमने प्रेसफुल कर दिया तकरीबन 2 इंच। जो इसके विड्थ होती है, दरवाज़े की मोटाई जो है ना, वो 2 इंच है। और अब हम इसमें वही प्रेसफुल से इसमें ये करके इसमें से निकाल के, तो ये फ्रेम बन जाएगा। हम तो ये हमारे पास चौखट बन गया। अब चौखट में हमने शीशे लगा देने हैं। तो शीशे लगाने के लिए हमने क्या करना है कि इसको हम फ्रेम बनाएंगे इसका। तो फ्रेम के लिए हमने क्या करना है कि ये लगाया हमने यहाँ पर, सॉरी, और ये हमने यहाँ से इसके बिल्कुल सेंटर में हम लेकर गए, और सेंटर को हमने फिर इसकी ऑफसेट बना लेते हैं। तो ऑफसेट कितना बनाएंगे, 2 इंच का हम बनाएंगे इनसाइड। तो इनसाइड में हमने ऑफसेट बना दिया, और फिर इसको प्रेस फुल कमांड लगा के इसको सिर्फ 1 इंच पीछे ले जाएंगे, और फिर प्रेस फुल कमांड से इसकी खिड़की बना लेते हैं। तो ये बन गई खिड़की। अब खिड़की में हमने एक शीशा भी लगा देना है। तो शीशा लगाने के लिए इसके सेंटर से हम एक वो उठाएंगे शीशे के लिए, यहाँ से हम उठा लेते हैं और यहाँ पर रख लेते हैं, और इसको भी प्रेसफुल करके
शीशे को थोड़ा सा बाहर ले जाते हैं। ये है हमारे पास, बाहर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको सिर्फ 0.2 सेंटीमीटर इसको वेट दे देते शीशे को, क्योंकि वो हम आम लफ्ज़ों में कहते हैं कि 2 सूत्र का शीशा। तो 2 सूत्र का शीशा ये आ गया, और इसको डिलीट कर लेते हैं, और ये पॉलीलाइन डिलीट कर लेते हैं, और ये पॉलीलाइन डिलीट कर लेते हैं, और पॉलीलाइन सारे तकरीबन डिलीट कर लेते हैं, ताकि हमारा अभी ये वाला शीशा जो है इसके सेंटर में रख लेते हैं। तो सेंटर इसका मूव कमांड लगा के और इसको पकड़ के थोड़ा सा आगे ले जाएंगे, और आगे से ये इस खिड़की के बिल्कुल सेंटर में रख लेते हैं। तो ये आ गया शीशा, ठीक है। अब इस खिड़की को हम कॉपी करके दूसरे साइड पे ले जाते हैं। ये कॉपी करके अब हम इसकी ये वाले जो हिस्सा है, ये वाला मूव कमांड लगा के इसकी जो दूसरी साइड है, ये वाले उठा के हमने इधर लगा देना है। ये भी कर सकते कि इसको एक्सरे लगा के, एक्सरे कमांड लगा के, और इसको हम अब मूव करें। तो अब नज़र आ रहा है कॉपी, यहाँ से हम कॉपी करेंगे, और ये ले लिया, और इसको सीधा हम लेके इस पे रख लेते हैं। तो ये हमारे पास एक खिड़की बड़ी अच्छी सी तैयार हो गई है, ठीक है। अब इस खिड़की को हम एक दफ़ा कॉपी करके, और एक दफ़ा इसका जो है ये कॉपी करके एक खिड़की में रखेंगे, क्योंकि हमारे पास खिड़कियाँ दोनों बराबर है। तो दोनों जब बराबर है तो इसको लेके, तो ये हम यहाँ पर ले आते हैं, और ये खिड़की की बैक साइड है, एक ये गला लग गया, और एक खिड़की यहाँ पर लग गई यहाँ पर। तो ये हमारी दोनों खिड़कियाँ फिट हो गई है। अब अगर इसकी ये विजुअल फ्रेम इसको थोड़ा सा ये मोड़ के लगाएंगे, देखेंगे तो ये इस तरह बन गए। फ़िलहाल इसको मैंने शीशे अभी अप्लाई नहीं किए, तो शीशे थोड़ी देर बाद इसको अप्लाई कर लेते हैं। अब बनाते हैं इस दरवाज़े को। ये दरवाज़ा हमारे पास ये है, और इन खिड़कियों को हम मूव करके इधर भी लगा सकते हैं, बल्कि लगा ही लेते हैं। और ये खिड़की हमने मूव करना है, तो मूव करके इसको और रोटेट का कमांड लगा के ये हमने रोटेट कर दिया, 90 डिग्री पे रोटेट हो गया। और अब इसको करते हैं एक्सरे का एक दफ़ा दोबारा लगा के, एक्सरे कमांड लगा के इसको, ताकि हमें वाज़े नज़र आ जाए। और ये यहाँ से कॉपी बना के इसकी, और ये यहाँ से लेके तो हम इसमें रख लेते हैं, यहाँ पर इसको फिट कर लेते हैं, और ये भी हो गया फिट। ये हमारे दोनों ये हो गए। अब हम इस दरवाज़े को बना लेते हैं। तो दरवाज़े को बनाने के लिए पहले लेंथ पे लाके ये सबसे पहले इसका फ्रेम बना लेते हैं। फ्रेम के लिए ये हमने इसका बना लिया फ्रेम, और अब इस फ्रेम को बाहर लाके हम इसको भी ट्रीट कर लेते हैं। लेकिन इस दफ़ा इसकी जो विड्थ है इसके बराबर हम फ्रेम बनाएंगे, और फिर दरवाज़ा इतना ही बना लेंगे। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा नाप लेता हूँ। DI कमांड लगा के इसकी फ्रेम को नाप लेते हैं, और ये है 6 इंच। तो 6 इंच पे हम इसका फ्रेम बनाएंगे पूरा। ये हम ले आते हैं मूव कमांड से बाहर, यहाँ पर ले, और अब इसका 6 इंच का फ्रेम बना लेते हैं। तो 6 इंच में फ्रेम, अगर इसको हम ओपन करके एक्सट्रूड करके, और इसको ये नहीं है तो इसको हमने कर दिया इस तरह, और तीनों को फिर हम इकट्ठे कर लेते हैं J के कमांड से, और फिर इसका एक ऑफसेट बना लेते हैं, और वो ऑफसेट है इसकी 2 इंच। तो ये 2 इंच ऑफसेट हो गया, और सॉरी ये 2 इंच उसका ऑफसेट बना लेते हैं अंदर की तरफ। और अब इसको मिला लेते हैं,
ये हम इधर से मिला लेते हैं इसको और इधर से मिला लेते हैं इसको, और अब चारों को दोबारा हम जे के कमांड से एक कर लेते हैं। और अब इसका हम प्रेसफुल करके 6 इंच इसकी हम बना लेते हैं फ्रेम। तो ये हो गया 6 इंच। 6 इंच का हमारे पास ये फ्रेम आ गया। अब हमने इसके दरवाज़ा को निकालना है। तो दरवाज़े को निकालने के लिए हमने क्या करना है कि रेक्टेंगल कमांड लेके और इस पर रेक्टेंगल कमांड लेकर इसका हम फ्रेम बना लेते हैं पहले, और ये रहा इसका फ्रेम। ठीक है, अब इसको हम बना लेते हैं 2 इंच इसकी हम बल्कि ये लकड़ी का मुकम्मल बना लेते हैं दरवाज़ा इसको, या फिर ये भी शीशे का बना लेते हैं। तो चले हम इसको ले लेते हैं 4 इंच इसका एक ऑफसेट लगा लेते हैं अंदर की तरफ। ठीक है, और ऑफसेट लगाने के लिए इसको मैं पहले थोड़ा सा बाहर खींच लेता हूँ। ये बाहर आ गया, और अब इसका फ्रेम बना लेते हैं, और इसको एक अभी से ताकि ये चीज़ें हमारे पास आ जाए, आधे पे हम लगा लेते हैं दरवाज़ा और आधे पे ये शीशा हम डाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको पहले प्रेस फुल करके ये हम बैक साइड पे दरवाज़ा 2 इंच का होता है, इसकी जो मोटाई 2 इंच है। और अब ये हम इसमें से निकाल के ये हो गया शीशा, और ये हमारे पास रह गया इस तरह। लेकिन इसको भी थोड़ा सा हम पीछे करके, लेकिन पहले इसकी एक हम कॉपी ले लेते हैं। कंट्रोल या कॉपी लेने के बजाय हम इसको सीधा नीचे ही ले आए, और उसके बाद हम मूव कमांड से इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। कितना? 4 इंच। 4 इंच हमने नीचे कर दिया, और इसको हम पहले इसको मेरे ख्याल में मुकम्मल खाली करके ये हमने फ्रेम बना दिया। अब इसके अंदर ये एक फ्रेम और बना लेते हैं, और वो हम कर लेते हैं सेंटर में। तो इसकी एक फ्रेम हमने बना लेते हैं, और एक ये यहाँ से फ्रेम स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ तक। ठीक है, और इसको अब हम प्रेसफुल सिर्फ 1 इंच कर लेंगे, 1 इंच। और ये यहाँ से पकड़ के हम इसके सेंटर में रख लेते हैं। तो इसका सेंटर हमारे पास ये है, ये सेंटर से हमने पकड़ के और इसके सेंटर में हम रख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, और इसको हम बाद में लकड़ी लगा के और इसी तरह इसका एक फ्रेम लगा के इसको हम शीशा कर लेते हैं, और कमांड लगा के यहाँ से हमने इसका बना लेते हैं फ्रेम, और इसको थोड़ा सा बाहर ले जाके वाली लाइन को हम बाहर कमांड के थ्रू बाहर निकाल लेते हैं, और इस शीशे को हम बना लेते हैं 0.2। तो 0.2 इसकी विड्थ बना लेते हैं 0.2, और अब हम इसको इसके सेंटर में रख लेते हैं। तो इसके सेंटर में रखने के लिए हम मूव का कमांड लगा के, ये हमारे पास मूव का कमांड है, और इसको सेलेक्ट करके यस कर लेते हैं, और यहाँ से पकड़ के हम दरवाज़े के सेंटर में लगा लेते हैं। ये सेंटर रहा। अब ये हमारे पास दरवाज़े की चौखट तैयार हो गया। और थोड़ा सा मैं आपको लगा के, अच्छा इसको अगर हमने विजुअलाइज़ करना है तो ये विजुअलाइज़ बटन है, और इस पर हम जाके यहाँ पर मटेरियल ब्राउज़र लगा हुआ है, और ये हमारे पास ऑन होना चाहिए, ये वाला हमारे पास ऑन होना चाहिए, और ये आ गया यहाँ पर। तो इसमें हम लिखेंगे ग्लास,
GLASS। हमारे पास ये गिलास आ गए और ये नीचे बहुत प्यारे प्यारे गिलास हमारे पास आ गए। तो हम कोई ऐसा गिलास इसको अप्लाई करें जो हमें वाज़ेह नज़र आ रहा हो। तो ये यहाँ पर हमने ये गिलास अप्लाई किया और ये हमने इस पे भी अप्लाई किया, इस पे भी अप्लाई किया और इसी तरह हम इस पे भी अप्लाई कर लेते हैं ताकि ये साथ साथ काम होता रहे। और ये इस पे अप्लाई हो गया और ये हमने इस पे अप्लाई किया, यह अप्लाई हो गया और यहाँ पर जो दूसरी कड़की हमने बनाई है और इस पे भी हमने अप्लाई करना है और ये यहाँ अप्लाई हो गया। ठीक है, अब रह गया दरवाज़ा। तो दरवाज़े के चौकट को भी हम कर लेते हैं कोई ख़ूबसूरत सा कलर, इसको वुड कलर इसमें देख लेते हैं। वुड, ये हमारे पास वुड आ गए और ये वुड में बहुत सारे हैं। तो जो आपको मर्ज़ी लगा ले, कोई ख़ूबसूरत सा सेलेक्ट करके। ये नीचे बहुत सारे हैं, ये फ़िलहाल कोई ऐसा कलर हम लगा दें जो वाज़ेह नज़र आ रहा हो। और बहुत सारे हैं ये हमारे पास कलर, कोई लाल सा कलर लगे, ये कलर हम अप्लाई करके देख लेते हैं। अब इसको हम चेंज करके इसका एक्सरे को हम और इसको लगा लेते हैं इधर। ये बहुत ज़्यादा वाज़ेह नहीं है तो कोई और कलर देख लेते हैं जो थोड़ा सा वाज़ेह हो। फ़िलहाल ये कलर हम लगा लेते हैं। और अगर इससे अच्छे, हाँ, वुड का हम ख़ुद से भी बना सकते हैं, वो भी फिर मैं आगे तरीका आपको बता देता हूँ कि हम कैसे बनाएंगे। बल्कि अभी ही मैं एक तरीका बता देता हूँ। इसमें मेरा अपनी एक फ़ोल्डर है, तो इसमें भी वुड के बड़े अच्छे मैंने बनाए हुआ है। ये मटेरियल को हम ऑन करके, ये ऑन होना चाहिए। ये देखिए खूबसूरत सा आ गया, लेकिन सॉरी ये तो मैंने खिड़की डाल दी इसके ऊपर। अब ये डाल के देखते हैं। ये देखो माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। और यही फ़िलहाल मेरे ख़्याल में डाल देते हैं और ये आपने पहचाना। अच्छा, अगर आपने अपना बनाना हो तो ये नीचे ये इस पे क्लिक करके आपको ले जाएंगे। ये नीचे सबसे नीचे न्यू जेनेरिक मटेरियल, तो इस पे आपको ये विंडो नज़र आ जाएगी और इस विंडो में आपने डबल क्लिक करना है। और यहाँ पर मेरे बहुत सारे इकट्ठे किए हुए हैं, बहुत सारे हैं मेरे पास। तो मैं फ़िलहाल ऐसे समझ ले कि फ़िलहाल मैं सिर्फ़ ये, हालांकि ये मार्बल है, लेकिन चलो हम इस पे बना लेते हैं ये वाला प्लाईवुड को। चले ये वाला हम वैसे ही निकाल के देख लेते हैं। ये हमने बाहर निकाला और इसको नाम दे देते हैं वुडन मार्बल इसका नाम रख लेते हैं। और ये हमने इसका नाम रख लिया और ये यहाँ पर वुडन मार्बल आ गया। तो फ़र्ज़ करें ये हम इधर पर डाल लेते हैं, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं लगेगा, वही अच्छा लगता है। बाद में ये चीज़ें हम खुद अपने बना के ना बड़े अच्छे से हम इसमें डाल सकते हैं। और ये मेरे ख़्याल में भी बुरा नहीं लगता, लेकिन चले आप चाहते कि वाज़ेह हो तो ये वाज़ेह। फ़िलहाल बस हमने ये तैयार कर लिया और इसके चौकाटों को भी ये है। और इसका इंटरनल जो है ना, हम कोई और कलर देख लेते हैं। इसका इंटरनल वुडन में फ़िलहाल क्या है हमारे पास, तो वुड में हम ये रख लेते हैं फ़िलहाल। अंदर की साइड पे ये हमने रख लिया, लेकिन चले खैर है, बस फ़िलहाल इसी को रख लेते हैं। और इनसे पॉलीलाइन को डिलीट कर लेते हैं और यहाँ ये पॉलीलाइन हमने डिलीट कर दिया और यहाँ से ये पॉलीलाइन डिलीट हो गया, सही है। और यहाँ से पॉलीलाइन ये भी डिलीट कर लेते हैं, सही है।
लेकिन ये मुझे हज़म नहीं हो रहा, इतना अच्छा ये है नहीं। ये देख लेते हैं ये क्या चीज़ है। ये तो ख़ुद दरवाज़ा है। ये भी मैं सिखाऊंगा कि ये दरवाज़े किस तरह लगते हैं। इसमें से देख लेते हैं वुडन, ये वुड के आगे ये है। फ़िलहाल इसको देख लेते हैं और इसको आप थोड़ा सा फेलेट भी कर सकते हैं। फेलेट का मतलब है और ये 1 इंच को हम फेलेट कर लेते हैं, या क्लास लंबा होने का भी मुझे ख़तरा है। ये देखिए ये फेलेट हो गया और ये यहाँ से ये भी फेलेट हो गया। ये फेलेट मैं आपको दिखाता हूँ कि फेलेट क्या है। ये इसके जो किनारे हैं वो थोड़े से मुड़ जाते हैं। ये अच्छा, चलो इसको बाद में देख लेते हैं। फ़िलहाल इसको अपने फ्रेम में लगा लेते हैं और ये रहा इसका फ्रेम। और अब जो है ना, इसका जो आखिरी सिरा है इसको एक दफ़ा फिर मैं एक्सरे करके ये वाला कॉर्नर जो है इसको हमने अंदर लगाना है। तो ये का मूव कमांड लगा के इसको बिल्कुल चौखट के आखिर पे ले जाना है। चौखट के आखिर का मतलब क्या है, यानी इस वाले कॉर्नर पे हम इसको ले जाएंगे। तो ये रहा हमारे पास दरवाज़ा। फ़िलहाल इसको बंद कर लेते हैं और ये हमारे पास एक दरवाज़ा आ गया। और इसको हम अब लगा के इसको यहाँ से पकड़कर इसकी कॉपी कर लेते, क्योंकि इसी दरवाज़े की हमें उधर भी ज़रूरत है। तो ये हमने दरवाज़ा रख के हम सीधा इस पे रख लेते ये। अब ज़रा देख लेते हैं कि क्या चीज़ हमने कैसे बनाई। अब इसको थोड़ा सा वाइट कर लेते हैं ताकि अपने उस पे आ जाए। और अब इसकी एक्सरे जो है ना ख़त्म करके ये यूं लगा लेते हैं। ठीक है, अब इसको अभी तक हमने ये नहीं लगाया कि इसके दरवाज़ों को हमने कौन सा लगाना था। मटेरियल दोबारा ऑफ़ हो गया है तो आपने यहाँ से ऑन करना है। ये आ गया और ये आ गया, इसको भी डाल देते हैं यहाँ पर और इसको लगा लेते हैं यहाँ पर। ये तो अब ये हो गए इस तरह, और ये इधर भी रहते हैं। तो चलो इसको भी हम जल्दी जल्दी लगा लेते हैं और यहाँ पर जल्दी से लगा लिया और यहाँ पर जल्दी से हमने लगा दिया। अब रहता है ये, तो इसको भी हम जल्दी से लगा लेते हैं। ये मटेरियल लग गया, इसको मटेरियल कहते हैं मेरे भाइयों। यहाँ पर मटेरियल लग गया और ये हमने शीशे को लग गया। ये अब रहता है ये दरवाज़ा उस तरफ भी हमने लगाना है। ये कहाँ से रह गया है, ओहो ये शीशा इधर ही रह गया है। खैर यहाँ से एक्सरे करके इस शीशे को पकड़ना है। ये चीज़ें होती है इब्तिदा में बंदे को तंग करने वाली, तो ये हम रख लेते हैं इधर और ये हम रख लेते हैं इधर। ठीक है, और अब बजाय इसके के मज़ीद ख्वारी करे तो इसी को मैं ही कॉपी कर लेता हूँ, वरना फिर दरवाज़ा को ले जाना पड़ेगा। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी और इसकी ये सेंटर पकड़ के, और यहाँ जो दरवाज़ा हमने लगाया हुआ है इसके इस वाले सेंटर में इसको लगा देना है यहाँ पर। बस इतना सा काम था, लेकिन हमें तंग तो किया ना इसने। और अब इस दरवाज़े को मूव करके, इस दरवाज़े को रोटेट करके, ये यहाँ से हम होम टेप में रोटेट पड़ा हुआ है 3D रोटेट, तो 3D रोटेट में हम इसको 90 डिग्री पे रोटेट कर लेते हैं। और अब इसको पकड़ के ये वाला कॉर्नर
कंट्रोल अब मूव ही कर लेते हैं क्योंकि बाहर हमें ज़रूरत नहीं है, या चलो अगर आप महसूस करते तो हम इसको कॉपी बना लेते हैं ताकि हमारे पास ये पड़ा रहे। तो कंट्रोल कॉपी, और ये रहा इसका कॉर्नर, और ये यहाँ पर हो गया कॉपी। ये चीज़ें हमने लगा ली, और ये इसका तरीका है। तो बाद में हम इसको ऊपर, अब ये खिड़कियाँ जो है ना ऊपर भी लगाने वाले हैं, तो इसकी फिर एक रोटेट कमांड लगा के ऊपर भी मैं लगा लेता हूँ ममटी के ऊपर। तो ये हमने दोबारा रोटेट करके और इसका मूव कमांड कॉपी कमांड से, या अच्छा हुआ पिछली दफ़ा मैंने कॉपी कर दिया और ना ऊपर, तो फिर एक कहानी रह जाती है और मुझे फिर से बनाने पड़ते हैं। तो इसको रख लेते हैं यहाँ पर भी आ गई है। और इसी तरह इस खिड़की को भी अब अलग करें, खिड़की इसके बराबर हो, और इसको भी रोटेट कमांड लगा के रोटेट करके इसको भी कॉपी बना लेते हैं। लेकिन इसको कॉपी हम रख के अंदर वाली साइड से पकड़ के, और इसके अंदर वाले साइड पे हम इसको रख लेते हैं। लेकिन ये खिड़की रही बड़ी, ये खिड़की बड़ी हमारी इधर नहीं लगती। बस तरीका ये है, इसको मैं क्लास के बाद बना लेता हूँ, और वही उसी तरह ही इसका भी तरीका है जो मैंने तरीका बना दिया, सिखा दिया आपको। इस तरह इसके ऊपर फ्रेम बना के, ये मैंने फ्रेम बना लिया, ठीक है। और अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं पॉलीलाइन को, पॉलीलाइन, और इसको बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पर निकल गया, और इसकी हम ऑफसेट बना लेते हैं। ऑफसेट इसकी 4 इंच है, 4 इंच अंदर की तरफ बना लिया। और इसमें पूरा एक शीशा लगा लेते हैं क्योंकि ये इतना बड़ा नहीं है, हमारा टाइम भी बच जाएगा। और ये गया 2 इंच, और ये गया। और इसमें अब एक शीशा हमने लगाना है। तो शीशे लगाने के लिए ये कमांड, ये बहुत ज़रूरी है कि पहले इसका फेस सेलेक्ट हो। ये फेस सिलेक्शन इसकी बहुत ज़रूरी है, वगरना ये सही नहीं, दूसरी साइड पे निकल जाना होता है इसने। तो ये कर दिया, और अब इसको प्रेसफुल करके पहले मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, और ये पॉलीलाइन, और पॉलीलाइन को हम प्रेस करके मेरा बाहर निकालना पड़ेगा इसको। ये चीज़ें खाम की वो होती है। और यहाँ से ये प्रेस फुल करके शीशे का 0.2 हमने लगाया था, तो ये 0.2 हो गया। और अभी हम इसके सेंटर में लगाएंगे, और इसके लिए ज़रूरी है कि हम एक्सरे पे जाए ताकि थोड़ी सी आसानी हो। तो ये सेलेक्ट करके मूव कमांड से इसकी सेंटर को पकड़ के, और यहाँ इसके सेंटर में ये है इसका सेंटर, शायद आपको नज़र ना आता हो। और इस शीशे को भी हमने ये वाला शीशा लगा देना है, और इस फ्रेम को हमने ये वाला फ्रेम लगा देना है। तो अब इसकी ज़रूरत नहीं रही, और इसमें भी एक पॉलीलाइन पड़ा हुआ है, तो इसको भी मिटा दे। और अभी मज़ीद नहीं है, तो अब इसको दोनों को पकड़ के, यानी शीशे और इसको पकड़ के मूव कमांड लगा दे। और मूव कमांड में ये उठा लिया हमने यहाँ पर, और एग्जैक्ट वी विल टू पुट हेयर। ये अब इसको हम अपने ओरिजिनल उसमें देख लेते हैं। ये हमारे पास, अब हमारे पास ये तकरीबन तैयार हो गए। और एक दरवाज़ा यहाँ पर भी है,
तो इसको भी चले यही दरवाज़ा हम लगा लेते हैं, लेकिन रोटेट करके। रोटेट यहाँ से हम कर लेते हैं, ये 3D रोटेट कर दिया। और अब इस कमांड से, कॉपी कमांड से हम इसको पकड़ के इस पे ले जाते हैं और इसमें हम यहाँ रख लेते हैं, तो ये यहाँ पे भी लग गया। ये बड़े अच्छे हमारे पास उसके चीज़ें आ गई है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसमें कुछ डेकोरेशन करेंगे ये दीवारों के, और इसमें जो है ना वो भी लगाएंगे, क्या कहते हैं इसको। अच्छा, अब एक बात आपको और बताऊं, मसलन बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इधर से नज़र नहीं आते, तो आप यहाँ से भी इसको सेलेक्ट करके इसको ये वाला करके पैरेलल मिला के, और इसकी ये वाला जो दरवाज़ा है ये हम यहाँ से भी उठा सकते हैं, या हम पॉली लाइन से भी इसको कर लेते हैं। चलो पॉली लाइन से हम इसको जाते हैं ऊपर 7 फीट, और फिर राइट पे जाते हैं, क्योंकि ये 4 फीट का है तो हमने 4 फीट या 48 इंच इस तरफ जाना है, और फिर नीचे आके हमने एग्जैक्ट इस पे लगा लेना है। तो ये हो गया हमारे पास ये। और इस तरह ये चौकाट जो है, ये खिड़की के भी चौकाट बना लेते हैं, लेकिन पहले इसको हम ऑफसेट लगा के, ऑफसेट हमारे पास 4 इंच, तो ये 4 इंच ऑफसेट लग गया। और ये यहाँ से हमने मिला लिया इसको, और इस तरह ये इसको मिला लेते हैं, यहाँ से मिला लिया हमने इसको, और ये, और ये जो है इसको मिला लेते हैं, और इसको करके हमने जे कर दिया। और फिर उसके बाद ये वाली खिड़की है, तो ये खिड़की पॉली लाइन हम लेके, तो ये हम ऊपर चले जाते हैं, बल्कि इस तरह करते हैं कि यहाँ से हम 6 फुट पर इसको ऊंचा कर लेंगे, 1 फुट। तो यहाँ से हम चले जाते हैं 6 फीट, और फिर यहाँ से ये वाला फासला 2 फीट का है, तो ये 24 इंच हो गया। और फिर ये नीचे आके अपनी जगह पे 6 फुट पर आ गया। और इस तरह इसको भी फ्रेम करके ओ बना दिया, और ओ में हम करते 2 इंच, तो 2 इंच इंटरनल हमने बंद कर दिया। और फिर इसको ये वाला कमांड लगा के ये रख लेते हैं, और इसको रख लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा फ्रेम, और ये हो गया फ्रेम। और इसको तो ये हमने फ्रेम बना दिए है इस दोनों के। और अब इस दोनों को हम कॉपी कर लेते हैं फ़िलहाल, और इधर कहीं रख लेते हैं, ताकि इसकी हम और चीज़ें बना सकें। ये हो गया, इसको काटें, ये इसके साथ ही आ गया हुआ है, तो पहले इसको एक्सप्लोड करना पड़ेगा, और ये काटना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। और अब इसको कर लेते हैं, और ये ऊपर की तरफ, तो ये हो गया कंट्रोल जी वापस। अब इसको फ्रेम, ये चेंज का फ्रेम इसको बना लेते हैं, तो ये रहा 6 इंच फ्रेम, और इसको भी चेंज का फ्रेम बना लेते हैं। और ये रहे इनके फ्रेम। और क्लास हो रहा है बहुत लंबा, तो मेरे ख़्याल में इसको सिर्फ़ मैं फ़िट कर लेता हूँ, या चाहो तो जेनेरिक से दरवाज़े भी बना लेते हैं इसमें। और चले दरवाज़े भी बना ही लेते हैं, बाद में मैं इसको डेकोरेट कर लूँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल आपके सामने मैंने सिर्फ़ इसका ये क्लास में सोच रहा था छोटा हो जाएगा, लेकिन
नहीं हुआ छोटा। और इसको हम बंद वाला दरवाज़ा बना लेते हैं। तो बंद वाले दरवाज़े को हमने पीछे करके 2 इंच करना है और इसको फिर इसका जो है वो फ्रेम मिटाई देते हैं और इसको ले जाते हैं करके किधर रख लिया। तो इसकी ये वाला या इधर से भी आप घुमा के ये यहाँ आपने रखना है, थोड़ा सा ऐसे करके यू आपने कंट्रोल एम और ये रखना है आपने यहाँ पर। तो ये दरवाज़ा इधर से बंद हो गया। और इस खिड़की में हमने चूँकि शीशा लगा देना है तो इसको भी हम मुकम्मल शीशा बना लेते हैं इसमें। तो ये फ्रेम बना लेते हैं पहले इसका। ये रहा इसका फ्रेम और ये रहा इसका शीशा। और शीशे को हम थोड़ा सा पीछे करके, बल्कि इसमें ये गलती हो गई है कि इसको 2 का फ्रेम बना के, बल्कि इस दफ़ा मैं एसी से बना लेता हूँ और ये ऊपर ले जाते हैं 2 इंच और फिर इस तरफ ले आते हैं, इसके साथ लगा लेते हैं। तो ये थोड़ा सा रह गया तो इसको हम प्रेस फुल करके हम यहाँ पर इसको ले आते हैं और ये बराबर हो गया। और अब इसको ये फ्रेम थोड़ा सा उड़ा ले और इसको चौखट को मैंने आपको तरीका बनाया था यूनियन का, तो ये हो गया यूनियन। अब इसका फ्रेम बना लेते हैं इसके अंदर और इसमें से भी ये फ्रेम उड़ा ही दे तो अच्छा है। इसका भी उड़ गया और यहाँ से इनको हम ये लगा के और इसको ये लगा के और इस खिड़की को भी हमने ये लगा देना है। और इसका शीशा अभी मैंने मटेरियल ऑन नहीं किए हुए, तो अभी मटेरियल हम ऑन कर लेते हैं। तो अभी हम किधर है, एक्सरे कर लेते हैं। ये फ्रेम लगाया हमने, यहाँ तक हम फ्रेम लगा लेते हैं और फ्रेम को भी थ्री पॉइंट लाइन को थोड़ा सा हम बाहर लेके और इसको शीशा हम लगा लेते हैं -0.2 का हमने शीशा लगा दिया। अब इसकी फ्रेम की ज़रूरत नहीं रही तो ये हम मिटा लेते हैं। और इस शीशे को, जो ये शीशा है, हम इसको पकड़ के ये मूव कमांड लगाया और इधर से पकड़ के हम रख लेते हैं यहाँ पर, इसके सेंटर में रख लेते हैं। अब इसको 1 फीट मूव कमांड से 1 फीट को, क्योंकि वहाँ पर खिड़की 1 फीट ऊंची है, तो ये हम 12 इंच इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये दरवाजे के n बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर हम चौकाट को इसके इंटरनल हम ये कर लेते हैं। और अब इन दोनों को हम लेके यहाँ से मैं पकड़ लेता हूँ। थोड़ा सा ये खिड़की को हम अलग अलग मेरे ख्याल में ले जाते हैं, या इसको 0.6 अंदर कर लेते हैं ये। और अभी हम इन सब को पकड़ के एक टाइम में, और इस वाले से मैं ले लेता हूँ, फ़िलहाल कॉपी में बना लेता हूँ। और कॉपी में यहाँ से हमने पकड़ के अब थोड़ा सा ऑर्बिट कर लेते हैं और ऑर्बिट में हम
रख लेते हैं इस पे, यहाँ पर। और यहाँ पर हमने खिड़की थोड़ी सी 1 फीट हमने ऊंचे रखना था, तो ये हमने पहले जगह बनाई नहीं है, तो अब हम बना लेते हैं इसकी खिड़की को। तो ये नाप लेते हैं DI करके यहाँ तक 4 इंच, 8 इंच मज़ीद ऊपर ले जाते हैं, तो ये हो गया 8 इंच। अब इसको हम लेकर, अब हमने ये पकड़ लेना है और ये और हम इसको उठा लेते हैं, इस कॉर्नर से हम उठा लेते हैं, तो ये एग्जैक्ट हमारे उस पे आ जाएगा। ये कॉपी हम बना लेते हैं, कॉपी, और ये इससे हमने पकड़ के एग्जैक्ट हम इस पे रख लेते हैं ये, और ये आ गए हमारे एग्जैक्ट यहाँ पर लगे। तो जी दोस्तों, ये था हमारे आज के क्लास में इतना कुछ, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इन सारी चीज़ों को दोबारा करके इस पे कुछ डेकोरेशन करेंगे, और डेकोरेशन में हम इसकी मज़ीद चीज़ें देखेंगे। ये दीवारों पे डेकोरेशन करेंगे, और इसमें यहाँ पर चमन बनाएंगे, और बहुत सारे काम अभी करने हैं हमने। तो अब ये क्लास भी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, तो मुझे दे दीजिए इजाज़त, और इंशाल्लाह मिलेंगे एक नेक्स्ट क्लास में। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।